2019 का इतना टफ पेपर होने के बावजूद एसएससी स्टेनोग्राफर का इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई। इस हाई कट ऑफ में वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनका 2020 में पेपर है और जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वो बहुत परेशान है कि किस तरीके से जो ये हाई कट ऑफ जा रही है उसमें इनका भी नंबर आ जाए और ये कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों को लेके आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। जो कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते आते हैं कि वो जो कभी कवर अप नहीं हो पाते, उनको कवर अप करने की मैंने कोशिश करी है। तो आप वीडियो को एट द लास्ट तक देखिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम 2019 की हाई कट ऑफ के लिए। इसके पहले सबसे पहले एक बार हम हाई कट ऑफ की तरफ जा लेते हैं। ये देखेंगे हम यहाँ पर कट ऑफ का जो पूरा है 2019 का ये जो रिजल्ट आया था, इसमें हम कट ऑफ को एक बार देखते हैं। तो ग्रेड सी के लिए, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि एसएससी में ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की दो ग्रेड रहते हैं। तो उनमें ग्रेड सी की जो कट ऑफ गई है, यूआर की मैं बात करता हूं तो आपको देखेंगे 153, ईडब्ल्यूएस की 149, ओबीसी की 152, एसटी की 130 और एससी की 138 गई है। ओवरऑल आपके 1215 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और सीटें आपके मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है 15 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, सीटों को देखते हैं अभी। हाँ, ये हमारे सामने सीटों की एक चार्ट है। सीटों का चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेड सी में 15 वैकेंसीज हैं। 15 वैकेंसीज हैं जिसकी कट ऑफ गई है इतनी ज़्यादा, इसीलिए इसकी कट ऑफ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 वैकेंसीज थी और यहाँ पर कट ऑफ गई है यूआर की 153, आप कहेंगे ओबीसी की तो ओबीसी की 152, ईडब्ल्यूएस की 149 एंड फर्दर एसटी की 130 एंड एससी की 138। तो ओवरऑल इतनी कट ऑफ गई है। और मैं बात करता हूँ ग्रेड डी की, तो ग्रेड डी में भी आपको कुछ इसी तरीके की कट ऑफ देखने को मिलेगी। 134 कट ऑफ गई है यूआर की इसमें और ओवरऑल बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 7792, इसे देख सकते हैं एससी एसटी। तो इतनी हाई कट ऑफ गई है। इसका मेन रीजन तो सबसे पहला रीजन है, इसको आप क्लियर कर लीजिए कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत कम है, जिस कारण इस बार वैकेंसीज के साथ साथ इतना हार्ड पेपर होने के बावजूद आपका जो एग्जाम था उसकी जो कट ऑफ गई है वो इतनी ज़्यादा गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 442 करीबन यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जो इतने हार्ड पेपर होने के बावजूद भी ये हाई कट ऑफ गई है, इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो हमारा क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, डिग्रीज हैं, वैकेंसीज कम हैं, इसके कारण इतनी हाई कट ऑफ गई है। तो इसलिए हाई कट ऑफ में हाई तौबा मत बचाइए। ठीक है, पेपर टफ था, मगर पेपर टफ था, सबके लिए टफ था, बट वैकेंसीज कम थी जिस कारण हाई कट ऑफ गई है। तो 2020 वाले बच्चे बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए कि हमारी वैकेंसीज इतनी कम गई हैं, कैसे होगा, मैं क्या करूं, कट ऑफ इतनी जा रही है, मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ पा रहा है। ये नहीं हो रहा है। स्कोर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है उस पर हम आगे बात करने वाले हैं अभी जस्ट कुछ देर में। तो स्पीड हम देखेंगे कि आपका स्कोर कहाँ लैग कर रहा है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ये हमने बात कर ली है कि 2020 में बहुत डर लग रहा है कि कैसे इस चीज़ को क्लियर करा जाए, एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, इस पर हमने बात कर लिया है। 2019 का इतना कठिन पेपर होने के बावजूद भी हम बात कर रहे थे कि इसमें इतनी सारी चीज़ें कैसे रही, कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों रही। मेन रीज़न इसका यही है कि जो हमारा नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2020 को कैसे 2019 से अच्छा बनाए या बेहतर बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जीएस जीके स्टैटिक डाटा है, यानी जो क्वेश्चन रीजनिंग में है वो है। सबसे पहले मैं इंग्लिश को अगर आप सबके सामने लेके आता हूँ, तो जो हमारी इंग्लिश है उसमें हमने देखा है कि जो मार्क्स आ रहे हैं, एवरेजन जो मार्क्स है, जो बच्चा कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहा है उसके इंग्लिश में मार्क्स 70 तक है मैक्सिमम, 70 या 75 तक वो बच्चा रह रहा है। ठीक है, उसके मार्क्स 70 से 75 इसमें आ रहे हैं। जीके जीएस में वो 10 से 15 तक मार्क्स लेके आ रहा है। ठीक है, और जो रीजनिंग में उसके जो मार्क्स रह जाते हैं वो रहते हैं करीबन 30 से 35 तक उसके रीजनिंग में मार्क्स रहते हैं, जिस कारण वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके कुछ इस तरीके के मार्क्स रह पाते हैं जिस कारण वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब जो डिफरेंस आ रहा है इंग्लिश में 70 से 75, देखिए इंग्लिश में अभी जो टीसीएस का जो पैटर्न है, मैं इंडिविजुअली इंग्लिश को अभी टारगेट कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में जो टीसीएस का पैटर्न है, इसे ध्यान से सुनिएगा। टीसीएस का पैटर्न ग्रामर बेस्ड जो है वो प्रीवियस ईयर की ग्रामर दे रहा है, ज़्यादा टफ ग्रामर नहीं दे रहा है। ठीक है, ग्रामर पे वो इतना तो टफ दे नहीं रहा है, किसी भी ग्रामर में एरर ईजिली फाइंड हो जा रहे हैं। टीसीएस के जो भी एग्जाम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न चल रहा है, अभी आने वाले टाइम में क्या करता है, बट अभी जो प्रीवियसली पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ग्रामर में ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं आ रही है। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब जो आपका जो पैसेज आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरा आपका जो क्लोज टेस्ट है वो। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी वॉकअप, तो आपकी वही पुरानी है जो रिपीटेड है, जो जितना ज़्यादा कमांड बना रहा है वो है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, अनसीन पैसेज एंड क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज ऐसी चीज़ें हैं जिनको कोई आपको नहीं बता सकता कि इन्हें कैसे सॉल्व करा जा सकता है। इन्हें सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस। अगर आप डेली 2 अभी भी लगाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप अभी भी अगर डेली 2 क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज लगाएंगे तो डेफिनेटली आप में 10 दिन के अंदर ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसे करके देखिए, आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। हमें लगता
लगता है कि हम इसे कर लेंगे, ये सेक्शन ईजिली हो जाएगा, बट जब पैसेज लेंदी आता है और उस लेंदी पैसेज में हम उस आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाते तो हम कोई भी तुक्का लगा के आ जाते हैं, और जब हम आंसर की चेक करते हैं तो कहते हैं कि ये गलत हो गया, चल कोई नहीं ये गलत हो गया, देखते हैं अनसीन पैसेज में ही आपके 4 से 5 6 से 7 आपके गलत मिस्टेक्स हो जाती हैं अनसीन पैसेज में ही, जहां वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? आपके पास अगर टाइम है, अनसीन पैसेज ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ वहीं पर फिट है, उसी से आपको आंसर ढूंढना है, तो इसमें गलती होने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए, फिर भी गलतियां होती हैं। इसका कारण यही है कि हमारे जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो इनमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए। ग्रामर पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, बट हम इसे छोड़ देते हैं। तो अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट में आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, आपके मार्क्स जरूर ये 70 से 75 का जो है, वहाँ से 80 से आपका 85 प्लस तक आपका टारगेट पहुँचने लगेगा, और जहाँ ये पहुँच गया आप अपने आप में इंप्रूव करने सोचेंगे, आप एक एक मार्क्स के लिए लड़ना सीख जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग ये कोशिश करिएगा कि अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट में कमांड बनाइए, डेली 2 से 2 करिए। अनलिमिटेड आपके पास मॉक्स मिले हुए हैं आप लोगों को, और टेक्स्ट बुक ग्रेड अब मैं नहीं बताऊंगा कि किसका अच्छा आया है, सबका बेहतर है, सब बढ़िया है, सबके पास सबने फ्रीली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 300 रुपये में मंथली ईयरली आपको पैकेज दे देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश के सेक्शन की मैंने बात करी, वॉकअप के लिए मैंने बताया प्रीवियस ईयर आपके पास बहुत है, प्रीवियस ईयर को करिए, उससे क्लियर हो जाएगा। इडियम्स की बात करूँ, चाहे एंटो चाहे सीनो, इसकी बात करूँ तो ईजिली आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जीएस में जहां हम अटक रहे हैं, जीएस में हमारे जो एवरेजल मार्क्स जो आ रहा है जीएस में बच्चे का, वो 10 से लेके 25 तक ही रह पा रहा है। इसका रीज़न यही है, मोस्टली बहुत कम बच्चे होंगे जिनका मार्क्स 30 प्लस तक गया होगा, बहुत कम बच्चे हैं जिनकी कमांड अच्छी होगी, मोस्टली इतना ही जा रहा है। इसमें जो स्टैटिक जीके ज़्यादा आ रहा है, अब कुछ ट्रेंड बदला है जीएस जीके का, स्टैटिक ज़्यादा आ रहा है, और करंट तो एज यूजुअल आता ही आता है, स्टैटिक जीके का थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है आजकल, ठीक है। तो इस जीके में कमांड बनाने के लिए आपको पहले तो जो बेसिक हमारी जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसके बेसिक क्वेश्चनों को भी हमें गलत नहीं करना है, इसे ध्यान रखें। एक बेसिक गलत क्वेश्चन आपको बहुत हानिकारक, बहुत आपके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखेगा, ठीक है। तो इससे बेसिक को बिल्कुल अच्छे से करिए जीएस और जीके में। रही बात स्टैटिक जीके की, तो जो स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ आती है, आप गूगल में डालेंगे स्टैटिक जीके इंडिया, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। रिपीटेड स्टैटिक जीके आ रही है, तो उसे अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। करंट प्रीवियस ईयर के 12 मंथ्स के कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और रही बात सीरीज की, रीजनिंग में हम सीरीज की बात करते हैं, तो रीजनिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो सीरीज की कर रहा है, तो आप डेफिनेटली एक डेडिकेटेड सेशन दे सकते हैं रीजनिंग को। 10 डेज आप लगा लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन करने में, आपके रीजनिंग में क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। रीजनिंग का आपका हर क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। स्टैटिक जो सीरीज है, जो हमारी सीरीज है रीजनिंग के अंदर, उसमें अगर आप 10 डेज दे देंगे तो आप इजीली उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर पाएंगे। चौथी चीज़ जो हमारी है, और रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएटिंग चैप्टर है तो आप उसका यूट्यूब में सर्च मारिए, उस इंडिविजुअली चैप्टर को आप पकड़िए कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंडिविजुअली ब्लड रिलेशन की वीडियोस देखिए, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो उसको आप देखिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये सारी चीज़ें। चौथी है आपकी मॉक्स जो है, मॉक्स को आप अच्छी तरीके से दीजिए, क्योंकि ये जो मॉक्स है, यही आपके सारा आपका जो दृश्य है, यही आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इस दृश्य को देखने से अपने दृश्य को सुधारते हैं, अपने रिजल्ट को सुधारते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इससे डिमोटिवेट होकर वहीं बैठ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ करते नहीं है, पेपर देते हैं और उसके बाद उसे देखते नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ इन मॉक्स को देने के साथ साथ इनका एनालिसिस आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की डेट में आप मॉक्स दे रहे हैं, उसमें आपके मार्क्स 130 आ रहे हैं, तो आपको मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए एनालिसिस, बहुत बढ़िया एनालिसिस हर आपके मॉक्स में दिया हुआ है कि आपका सेक्शन ये कमजोर है, आप इसमें काम करिए। आपका ग्रामर कमजोर है, आपकी अनसीन पैसेज कमजोर है, आपकी हिस्ट्री कमजोर है, आप उस पर काम करिए। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मेरी वीकनेस कहाँ पर आ रही है, उसे देखिए। लगातार मॉक्स में जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उन्हें देखिए कि कौन सा सेक्शन मेरे लिए, मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो उसे इंप्रूवमेंट कीजिए। और यही जब आप एनालिसिस करके अपना इंप्रूवमेंट करेंगे, तो फाइनली आपके जो मार्क्स होंगे वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, और आप भी उन्हीं में होंगे जो इन कट ऑफ को क्लियर करेंगे और बोलेंगे हाई कट ऑफ नहीं थी, मैं ईजिली इसको कवर अप कर पाया हूँ, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम इसी तरीके से आपसे बात करेंगे, और आपको इस जो एग्जाम का जो आपके अंदर फोबिया टाइप का है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच। अगर चैनल में आए हैं नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।